मुझे आवाज, हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप ऑन अभी स्टॉप बता रहे थे। एक मिनट, मुझे ऑन दिखा एक बार रहा है। स्टॉप बताया अभी। अच्छा ठीक है। हाँ, अब देखिए, कल हमने देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसके दो भेद होते हैं, है ना। उसमें पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है वो कल हमने देखा था। वो कौन सा है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या की थी? इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से, इंद्रिय और मन के निमित्त से देशतः यानी आंशिक रूप से जो विशद ज्ञान होता है वह क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर ज्ञान का कारण क्या बताया है? इंद्रिय और मन, है ना, ये ज्ञान का कारण बताया है। अब जैसे ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत जैन दर्शन ने ये कहा कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिया और मन ये ज्ञान का कारण है, तो तुरंत बौद्ध दर्शन और नैयायिक दर्शन वाले आ गए। उन्होंने क्या कहा? फिर ज्ञान का कारण तो अर्थ और आलोक भी है, यानी पदार्थ और प्रकाश भी है। जैसे इंद्रिया और मन ज्ञान का कारण है। ध्यान रखना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति और ज्ञाता, है ना। ज्ञान का कारण और ज्ञान का विषय, इन दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर जैन दर्शन क्या कह रहा है कि चलो व्यवहार की दृष्टि से हम इंद्रिया और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। उसे हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में व्यवहार में जब हम जीते हैं तो इंद्रियों और मन से भी हमें स्पष्ट ज्ञान होता है ना। विशदम प्रत्यक्षम की व्याख्या की है। तो इंद्रियों और मन के निमित्त से व्यवहार में जो ज्ञान होता है वो भी एक देश से स्पष्ट है, इस कारण उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। तो इंद्रियों और मन को भी हम क्या करते हैं? ज्ञान का कारण मानते हैं। अब यहाँ पर आ गए बौद्ध मत और नैयायिक मत। उन्होंने क्या कहा कि जैसे इंद्रिया और मन ज्ञान का कारण है, वैसे पदार्थ और प्रकाश भी ज्ञान का कारण है। ठीक, पदार्थ और प्रकाश भी, उसे ही कहा है अर्थ और आलोक भी। अर्थ का अर्थ है पदार्थ और आलोक का अर्थ है प्रकाश। तो वहां पर उनके मत का खंडन करने के लिए आगे का सूत्र दिया है कि अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं हो सकते। ठीक, अब वो आगे का सूत्र लेते हैं। देखिए, अर्थ और आलोक यानी ही पदार्थ और प्रकाश, कुछ भी लीजिए, ठीक, ये ज्ञान का कारण नहीं हो सकते क्योंकि ये ज्ञान का विषय है। उसे लेकर सूत्र आता है नार्थालोकं कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। सूत्र वापस सुनिए, नार्थालोकं कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। नार्थालोकं, इसमें तीन शब्द है, न, अर्थ और आलोकं। कौ कब कब आता है? जब दो चीजें बतानी हो, है ना। द्वितीय जो द्विवचन होता है, द्विवचन के अंतर्गत कौ आता है। अब यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं, अर्थ और आलोक, इसीलिए आलोकौ शब्द आया है ना। तो न अर्थ आलोकौ कारणम, अर्थ यानी पदार्थ और आलोक यानी प्रकाश, पदार्थ और प्रकाश कारण नहीं है। क्यों नहीं है? परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। परिच्छेद्य का अर्थ है ज्ञेय। ज्ञेय किसे कहते हैं? जिसको जानना हो, जिसको जानना हो। हाँ, ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान जिसे जानता है वह ज्ञेय होता है। तो ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञेय के लिए एक पर्यायवाची शब्द आया है परिच्छेद्य, यानी ज्ञान का विषय। ज्ञेय, ज्ञेय होने से अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान का विषय है, ये ज्ञान के कारण नहीं है। आप इन्हें ज्ञान का कारण नहीं कह सकते। जैसे अंधकार,
तमोवत यानी अंधकार के समान। जैसे हमने पीछे बोला था ना, प्रदीपवत, दीपक के समान, वैसे ही अब यहाँ पर आया है तमोवत, अंधकार के समान। जैसे अंधकार ज्ञान का कारण नहीं है पर वह ज्ञान का विषय है, वैसे ही पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है, ये ज्ञान के विषय है। ये इस सूत्र में बताया है। अब समझिए बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं उसे हम देखते हैं। बौद्ध दर्शन में एक सिद्धांत आता है, तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। क्या सिद्धांत आता है? तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। उनका क्या कहना है कि ज्ञान कैसे होता है? तो ज्ञान पदार्थ में उत्पन्न होता है, तदुत्पत्ति। जैसे मेरे सामने ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल को कैसे जानूंगी? तो पेंसिल में पहले ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर वह ज्ञान कैसा होगा? तदाकार। तदाकार यानी वह ज्ञान उस पेंसिल के आकार का होगा, और फिर तदध्यवसाय यानी फिर मैं उस ज्ञान को, इस पेंसिल के ज्ञान को जानूंगा, यानी पेंसिल को जानूंगा। ठीक? हाँ, फिर मैं मैडम इस और एक बार पेंसिल को बोलिए मैडम। जानूंगा। मैडम और एक बार बोलिए। हाँ हाँ, मैं वापस तदुत्पत्ति बोलूंगी, तदाकार, हाँ, नहीं वो सूत्र बोलिए मैडम। तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। बौद्धों का क्या कहना है कि हाँ। हम ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो पदार्थ से मानते हैं। पहले पदार्थ का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो जैसे मुझे पेंसिल का ज्ञान करना है तो पेंसिल में ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान उस पेंसिल के आकार का होगा, और फिर मैं उस पेंसिल को ज्ञान के द्वारा जानूंगा। इसे उन्होंने कहा तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। ठीक? अब यहाँ पर नैयायिक भी आते हैं। नैयायिक भी क्या कहते हैं कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कार्य है, ये ज्ञान इनका कार्य है। देखो, कारण और कार्य में संबंध होता है, ये प्रत्येक दर्शन मानता है। प्रत्येक दर्शन ये कहता है कि कारण कार्य का संबंध अन्वय और व्यतिरेक से होता है। जिन दो पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक घटित होता है वहां पर कारण और कार्य का संबंध होता है। अब समझ लीजिए अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है। ठीक? अन्वय का अर्थ क्या है? आपके पास किताब है, किताब में दिया है कि कारण के होने पर कार्य का होना। जैसे कारण क्या है? अग्नि, अग्नि पे के होने पर धुएं का होना, ये अन्वय है। अगर कारण ही नहीं है तो धुआं नहीं होगा, अग्नि ही नहीं है तो धुआं नहीं होगा, है ना? तो कारण के होने पर कार्य का होना ये अन्वय है ना? और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक क्या रहेगा? कारण के अभाव में कार्य का अभाव, कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, है ना? कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कारण के अभाव में, कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, ये निगेटिव सेंटेंस है। दोनों का मतलब सेम ही है ना? अग्नि के होने पर धुएं का होना और अग्नि के होने नहीं होने पर धुएं का भी नहीं होना। जहां पर अन्वय व्यतिरेक घटित होता है वहां पर ही कारण और कार्य का संबंध होता है। ठीक है ना? कि जिसके होने पर वो होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूं अन्वय और व्यतिरेक का। सम्यक दर्शन के होने पर मोक्ष मार्ग का होना, तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण है या नहीं? है ना? और सम्यक दर्शन नहीं होने पर मोक्ष का मार्ग नहीं होना, ये भी ठीक है। हाँ। है ना? ये दोनों सेम है, बस एक पॉजिटिव वे में बताया जाता है, विधेयात्मक रूप में बताया जाता है, और एक निषेधात्मक रूप में बताया जाता है। पर जब ये दोनों चीजों में है तभी आप उसे कारण कह सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी तो आप उसे कारण कह सकते हो ना।
है ना। देखो अभी हमने उदाहरण क्या देखा कि सम्यक दर्शन के होने पर मोक्ष मार्ग का होना, तो सम्यक दर्शन के होने से ही मोक्ष मार्ग हो सकता है। यहाँ पर अन्वय घटित हुआ या नहीं, कारण के होने पर कार्य का होना, सम्यक दर्शन होगा तभी मोक्ष मार्ग होगा। तो सम्यक दर्शन कारण है और मोक्ष मार्ग कार्य है, तो ये घटित हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना। और सम्यक दर्शन के नहीं होने पर मोक्ष का मार्ग नहीं होना, यहां पर भी घटित हो रहा है या नहीं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक हमारे मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। तो जब अन्वय और व्यतिरेक घटित होता है तभी आप उसे क्या कर सकते हो, कारण और कार्य का सिद्धांत मान सकते हो। जब सम्यक दर्शन में अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित हो रहा है तभी हम क्या कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को कारण मान सकते हैं। ये कंफर्म हुआ है ना। यहाँ पर न्याय का उदाहरण कौन सा है, धुआं, है ना। अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। अग्नि के होने पर ही धुआं हो सकता है। ये तीनों काल का सार्वकालिक नियम है या नहीं है। बिना अग्नि का धुआं नहीं हो सकता। अगर धुआं है तो अग्नि निश्चित ही है। इसीलिए धुएं को कार्य और अग्नि को कारण कहा, क्योंकि उनमें अन्वय व्यतिरेक का संबंध है। अब इसे प्रत्येक दर्शन कहता है कि कारण और कार्य के संबंध में अन्वय व्यतिरेक घटित होता है तभी कारण और कार्य का संबंध होता है। न्यायिक भी यही मानते हैं। और वो क्या कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, क्योंकि उनमें अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। पदार्थ होने पर ही ज्ञान होता है और पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता, ये न्यायिकों ने कहा। अब इसका खंडन आप कैसे करोगे। अगर मैंने आपको कहा कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, ये सही है या गलत है। मैम जब पदार्थ है ही नहीं तो हम ज्ञान करेंगे ही क्यों, मतलब बेकार की बहस है ये तो। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपना ज्ञान क्यों उसमें झाड़ेंगे, हम क्यों जानना चाहेंगे उसको। नहीं, जानना चाहो नहीं चाहो ये दूसरी बात है, पर आपको ज्ञान हो सकता है या नहीं अगर पदार्थ सामने नहीं हो या हो तो। अच्छा अच्छा, हाँ देखो अदृश्य। उन्होंने क्या कहा, पदार्थ ज्ञान का कारण है, इसका अर्थ पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है। बराबर, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि आप उसे कारण बता रहे हो, और वो भी यही कहते हैं कि पदार्थों और प्रकाश के होने पर ही ज्ञान होता है, इसीलिए पदार्थों और प्रकाश भी ज्ञान के कारण हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पदार्थ और प्रकाश सामने नहीं हो और आपको ज्ञान हो रहा है। हो सकता है मैडम, जैसे स्वर्ग है, जैसे मैडम स्वर्ग है, उदाहरण दीजिए। स्वर्ग है, जैसे स्वर्ग को ना तो हम देख सकते हैं ना, मतलब ज्ञान की बात चल रही है ना यहाँ पर, स्पष्ट ज्ञान के। देखो ये एक स्वर्ग नरक की जो बात है ना, ये यहाँ पर हम लागू नहीं कर सकते। जो है वास्तव में, जिसको सामने वाला प्रतिपक्षी जो है ना वो भी स्वीकार कर रहा है, हमें वही उदाहरण देंगे। अच्छा, है ना। तो अब यहाँ पर हमें उनका खंडन करना है, तो हमें ये बताना रहेगा कि पदार्थ और प्रकाश का ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है, इस कारण पदार्थ और प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं हो सकते, ये हमें बताना है। तो इसका खंडन जैन दर्शन कैसे करेगा। उदाहरण तो यहाँ पर दिया है, मैं आपको अभी सारी चीजें बताती हूँ कि कैसे होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जैन दर्शन कहता है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे ज्ञान के विषय हैं। ज्ञान उन्हें जानता है, ज्ञान उनके द्वारा नहीं जानता, है ना। जैसे अंधकार, जैसे हम अंधकार में खड़े हैं तो अंधकार क्या हो रहा है, हमारे ज्ञान का कारण हो रहा है क्या, नहीं। अंधकार ज्ञान का विषय है। आप अंधकार सामने देख रहे हो तो आप कहते हैं ना सामने अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको अंधेरा प्रत्यक्ष हो रहा है। ये क्या है, अंधेरा ज्ञान का विषय है ना, ये ज्ञान का कारण नहीं है। अंधेरे के द्वारा आपको पदार्थों का ज्ञान होता है क्या,
होता है क्या? नहीं, लेकिन मैंने देखो अंधेरा यही इसीलिए नहीं होता है। नहीं, अगर अंधेरा होगा तो हम देख भी तो नहीं पाएंगे, तो मतलब ज्ञान का कारण नहीं हुआ ये। सही बात है ना। तो फिर यहाँ पर आपकी इंद्रियों का कार्य है ना। अब इसमें भी बताती हूँ ना, मैं आगे बताएगा ना, कुछ कुछ ऐसे भी प्राणी है जो नक्तंचर होते हैं, हाँ, तो रात अंधेरे में में स्पष्ट देखते हैं। हाँ, तो फिर उल्लू आप रात। अंधेरे को और प्रकाश को कैसे कारण बता सकते हो? यही आगे आएगा, उदाहरण यही आएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि ठीक है, आप कहते हो कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण है, लेकिन उसमें अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। जब तक अन्वय ज्ञान का प्रकाश के साथ और पदार्थ के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं होता, तब तक आप उसे कारण नहीं मान सकते, है ना। अब इसी को लेकर आगे का सूत्र बताया है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्ञान का कारण क्यों नहीं हो सकते। पहले सूत्र देखिए, तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च केशोंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच। अब सोचिए, देखिए यहाँ इसमें 4 नए नए शब्द आएंगे, इन सबका अर्थ हम देखेंगे। देखिए, तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च, तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधान के अभाव में, अभावाच्च केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवच। जैसे केशोंडुक ज्ञान होता है और नक्तंचर ज्ञान होता है, उसी के समान यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक का अभाव है, इस कारण पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। अब देखिए, पहले पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है ये बताते हैं। मैम स्क्रीन पर कारण नहीं आया किसे मैम, कहते 7th हैं? वाला। मैम क्या? 7th वाला श्लोक स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन पर रोज अभी अब जो बता रहे हैं वो स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, एक मिनट, 60 है, 60 आ रहा है। वापस 60 आ रहा है, तो आप 7। हाँ, अब देखिए, अब दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, अभी 60 6 है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ये, हाँ अब देखिए, अब दिखेगा, अब दिख रहा है। 6 अभी 6 आ रहा है। हाँ अब अभी देखिए, भी अभी भी 6 है। अभी अब आया। 7 है मैम, हाँ अभी है मैम। अभी देखो, ओके, मैं एक बार वापस सूत्र कहती हूँ, तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च केशोंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच। तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च, ये शब्द देखिए, तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधान अभावाच्च, मतलब उसमें ज्ञान, ये अर्थ और आलोक, ये ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि उसमें अन्वय और व्यतिरेक का क्या है? अभाव है। जैसे केशोंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच, जैसे केशोंडुक ज्ञान होता है और नक्तंचर ज्ञान होता है, वैसे उसके समान पदार्थ और प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। अब एक एक में एक एक बातें बताएंगे। अब यहाँ पर 4 प्रमुख बातें हैं। पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ में कार्य कारण संबंध अन्वय और व्यतिरेक के घटित होने से ही होता है। इसे प्रत्येक दर्शन मानता है कि किसी भी चीज में जब अन्वय घटित हो या व्यतिरेक घटित हो, तभी वह पदार्थ का कार्य कारण संबंध है। अब आपने ज्ञान को कार्य कहा और पदार्थ को कारण कहा, है ना। पदार्थ कारण है और ज्ञान कार्य है, तो इनमें अन्वय संबंध होना चाहिए कि पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है, ये अन्वय संबंध होना चाहिए, या पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान भी नहीं होता है। अब पहली बात देखिए कि पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है, पहले इसका खंडन हम कर रहे हैं। अब यहां पर दिया है केशोंडुक ज्ञान। केशोंडुक ज्ञान क्या है वो देखिए। केश यानी केश और उंडुक यानी मच्छर। अब किसी के केशों का गुच्छ ऊपर खड़ा हुआ है या बाल खड़े हुए हैं और दूर से देखो तो वहां पर मच्छर जैसा, मच्छर का झुंड नजर आता है ना। अब किसी के बाल खड़े हुए हैं, उसे देखकर किसका ज्ञान हो रहा है? मच्छर के झुंड का ज्ञान हो रहा है, दूर से देख रहे व्यक्ति को, है ना। अब उसे वहां पर मच्छर है क्या? फिर भी उसे ज्ञान किसका हो रहा है? मच्छर के झुंड का ज्ञान हो रहा है।
है ना। तो वहां पर पदार्थ नहीं है, फिर भी इसे ज्ञान हो रहा है। तो पदार्थ के नहीं होने पर भी अगर ज्ञान हो रहा है तो उसमें व्यतिरेक संबंध है क्या? अन्वय व्यतिरेक घटित हो रहा है क्या? अन्वय व्यतिरेक के अनुसार कारण के होने पर ही कार्य होता है। आपको पदार्थ सामने चाहिए था, पदार्थ के होने पर ही आपको ज्ञान होना चाहिए। अब सामने मच्छर ही नहीं है, फिर भी आपको मच्छर के झुंड का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब पदार्थ के साथ ज्ञान का अन्वय नहीं है ना। बराबर, ये क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे दादाजी थे, मैं छोटी थी, मैं बचपन में मेरे दादाजी के पास बैठती थी, वो मुझे स्टोरी सुनाते थे, वो मुझे कैसे बिठाते थे, मुझे स्पष्ट अनुभूति हो रही है ज्ञान आंखें बंद करने के बाद। मुझे किसका अनुभव हो रहा है? मेरे दादाजी का। अभी मेरे दादाजी को मैं जान रही हूं, तो वो ज्ञेय है, वो पदार्थ है। अब पदार्थ मेरे सामने है क्या? नहीं। फिर भी मुझे ज्ञान हो रहा है ना। तो जब पदार्थ सामने नहीं है फिर भी मुझे ज्ञान हो रहा है, तो वो पदार्थ कारण नहीं हो सकता ज्ञान का, है ना। उनका क्या कहना है कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, क्योंकि पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है। अब तो मेरे दादाजी नहीं है, फिर भी मुझे दादाजी का ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान पदार्थ जो है वो ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है? अगर आप पदार्थ को ज्ञान का कारण मानो तो हमें भूतकाल का और भविष्य काल का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे अवधि ज्ञानी है, वो भविष्य के रूपी पदार्थों को जानते हैं। केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को एक समय में जानते हैं, तो उनके सामने थोड़ी पदार्थ है। अगर पदार्थों को आप ज्ञान का कारण कहोगे तो फिर सर्वज्ञता की क्या हो जाएगी? यहाँ पर निषेध हो जाएगा। सर्वज्ञता आप मान ही नहीं सकते, आप योगी जन के भूत और भविष्य के ज्ञान को मान ही नहीं सकते, क्योंकि पदार्थों के होने पर ही ज्ञान होगा, पदार्थ नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। ठीक, इसमें किसी को कोई शंका है? ये मैम, जैसे आपने कहा कि बाबा जी का ध्यान था, दादाजी का ध्यान था, तो दादाजी थे तभी तो आपको उनका ज्ञान हो रहा है। अभी कैसे ना, वो देखो मुझे वर्तमान में उनका ज्ञान हो रहा है, वर्तमान में वो है क्या? नहीं, वर्तमान की बात कहाँ हो रही है? तो ये हो रहा है कि पदार्थ है या नहीं, तो पदार्थ तो था ना। नहीं, आप ज्ञान का कारण समझिए। पदार्थों के होने पर ही ज्ञान का होना, तो पदार्थ तो नहीं है फिर भी ज्ञान तो हो रहा है। पदार्थ वर्तमान में नहीं है लेकिन कभी तो था। हाँ, तो फिर यही तो बात है ना, यही तो फिर कह रहे हैं कि वो विषय है, उसे आप कारण मत बनाइए, क्योंकि जो पदार्थ चला गया है उसका भी तो ज्ञान आपको हो रहा है, जो पदार्थ अभी तक आया नहीं है उसका भी तो ज्ञान आपको हो रहा है। जैसे सर्वज्ञ अभी भी देख रहे हैं ना कौन से तीर्थंकर बनने वाले हैं, अभी तक कोई तीर्थंकर बना नहीं है ना। भगवान ऋषभ देव ने तो देख लिया कि 1 कोड़ी सागरोपम के बाद मरीचि भगवान महावीर बनेंगे, अभी तक तो भगवान महावीर आए ही नहीं ना, फिर भी ज्ञान तो हो रहा है, वो भी स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। फिर आप उसे ज्ञान, पदार्थ को ज्ञान का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थ तो अभी तक आया ही नहीं है, फिर भी आपको ज्ञान हो रहा है। जिस भगवान महावीर का जो आप देख रहे हैं भविष्य में, वो भगवान महावीर तो अभी तक आए ही नहीं है, अभी तो मरीचि का भाव चल रहा है, अभी तक 1 कोड़ी सागरोपम बाकी है भगवान महावीर को आने में, तो वो आने से पहले ही आपको उनका ज्ञान हो रहा है ना। राइडर वर्तमान लगाना चाहिए ना सेंटेंस में, स्वादवाद की शैली में वर्तमान लगाना चाहिए ना। देखिए आप कारण को समझिए, कार्य कारण। पदार्थों के होने पर ही उसका कार्य होना, या पदार्थों के होने पर ही ज्ञान रूपी कार्य होना। जब पदार्थ सामने होता है तभी उसका कार्य होना, यह अन्वय है। जैसे धुआं सामने है तभी आपको अग्नि का ज्ञान हो रहा है, इसे आप बोल रहे हो ना अन्वय।
या आप कह रहे हो कि पदार्थों के होने पर ही ज्ञान होता है, तो पदार्थों का नहीं होना भी आपके ज्ञान का कारण तो बन ही रहा है ना। तो फिर आप पदार्थ को ज्ञान का कारण नहीं कह सकते, आप पदार्थ को ज्ञान का विषय कह सकते। ये हुई पहली बात। अब पदार्थ को यहां पर क्या कर दिया कि पदार्थ को आप ज्ञान का कारण नहीं कह सकते, इसका खंडन किया। अब दूसरी बात, प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का कारण है, ये नैयायिक कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के साथ भी ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक होता है। उन्होंने कहा कि प्रकाश के होने पर ही मैं वस्तुओं को देख सकता हूं, तो प्रकाश जब रहेगा तभी ज्ञान रूपी कार्य होगा, जब प्रकाश नहीं रहेगा तब ज्ञान भी नहीं होगा, ये नैयायिकों का कहना है। अब इसका खंडन करते हैं कि प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है, जैसे नक्तंचर ज्ञानवत। नक्तंचर किसे कहते हैं? निशाचर। नक्तम का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं उनको नक्तंचर कहा जाता है, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, बिल्ली है। अब इसमें से ये कुछ पशु है या ये कुछ प्राणी ऐसे है जिनको अंधेरे में ही दिखता है, जिनको प्रकाश में तो दिखता ही नहीं। तो यहां पर कहा है कि अगर आप प्रकाश को ज्ञान का कारण मानोगे तो जो रात्रि में नक्तंचर प्राणी है उनका जो ज्ञान है फिर उनको तो ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रकाश को ज्ञान का कारण मान रहे हो, और ये जीव तो अंधेरे में ही देख सकते हैं, है ना। इसीलिए यहां पर कहा है नक्तंचर ज्ञानवत, कि प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। जैसे निशाचर प्राणी है, नक्तंचर प्राणी है, वो केवल अंधेरे में ही देख सकते हैं, वे दिन के उजियाले में नहीं देख सकते, उनके समान, है ना। अगर आप प्रकाश को ज्ञान का कारण मानोगे कि प्रकाश के होने पर ही ज्ञान होता है, तो जिनको अंधेरे में दिखता है उनको ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि आप कारण, जब तक कारण नहीं होता तब तक कार्य नहीं होता। कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव होता है। तो आप प्रकाश को कारण मान रहे हो, तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक तो ज्ञान नहीं होगा। तो क्या फिर चमगादड़, उल्लू, बिल्ली जो है उनको ज्ञान नहीं होता है क्या? होता है। हाँ, इसीलिए कहा है कि जब जब पदार्थ जिस में अन्वय और व्यतिरेक घटित होता है वहीं पर कारण और कार्य का संबंध होता है। अगर वहां पर अन्वय और व्यतिरेक घटित नहीं हो रहा है तो उसे आप कारण नहीं कह सकते। इस कारण पदार्थ और प्रकाश ये दोनों भी क्या नहीं हो सकते हैं? ज्ञान का कारण नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसके लिए प्रमेय रत्नमाला में एक सूत्र आता है। देखो, प्रमेय रत्नमाला का सूत्र है, पिहिते कारागारे तमसी च शुचि मुखाग्र दुर्भेद्ये। कारागार में, कारागार हम सभी को पता है, कारागार में बंद कोई व्यक्ति है, कामी है, जो काम वासना से पीड़ित है। वो कहता है कि कारागार में इतना अंधकार है कि सुई का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग पर आए उतना प्रकाश भी वहां पर नहीं है। इतना घना अंधकार उस कारागार में है। आप इमेजिन कीजिए, मई च निमीलित नयने, और उसमें भी इतना घना अंधकार होने के बाद भी मैंने अपने दोनों आंखों को, दोनों नेत्रों को अपने हाथ से या काली पट्टी से, किसी से भी बंद कर रखा है। बाहर तो अंधकार है ही, उसमें मैंने मेरी दोनों आंखों को भी बंद करके रखा है। तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे जो मेरी पत्नी है, प्रिया है, उसका आननम यानी मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कारागार में जो रहा हुआ कैदी है या वो व्यक्ति है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि वो कहता है कि कारागार में इतना अंधकार है कि सुई के अग्रभाग,
कितना छोटा होता है सुई का अग्रभाग, उस अग्रभाग पर आए इतना प्रकाश भी कहीं पर नहीं है, चारों ओर से घना अंधकार है। उसमें भी मैंने मेरी आंखें बहुत अच्छे से बंद कर ली है, फिर भी मुझे मेरे सखी का जो प्रिया है, कांता है, उसका क्या हो रहा है, मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या होगा, अब क्या पदार्थ कौन है, उसकी पत्नी है ना, पत्नी है, और वहां पर अंधकार है, पदार्थ भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, फिर भी उसे स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। तो पदार्थ और प्रकाश नहीं होने के बाद भी स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है, ये ज्ञान के ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ क्या है, जानना, जानने के कारण, अर्थ है कारण, विषय, ज्ञान के विषय, ज्ञान जिसे जानता है उन्हें ज्ञेय कहा जाता है। तो ये ज्ञान के कारण नहीं है, ये ज्ञान के ज्ञेय है। अब बौद्ध मतावलंबियों ने प्रश्न किया कि इतने दिन तो हम ये सोच रहे थे कि हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है और किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्यों होता है? हमें भी होता है ना, कभी कभी हमें बॉटल का ज्ञान होता है लेकिन सामने पड़ी हुई बुक का ज्ञान नहीं होता। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किसका ज्ञान होता है और किसका ज्ञान नहीं हो रहा? हम कैसे समझे कि मुझे इस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है और उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा? इसकी क्या योग्यता है, कैसे पता चलेगा कि ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि हमने तो पदार्थों में देखा था, हमने कहा था कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, तो जिस पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होगा हमें उसी पदार्थ का ज्ञान होगा, ऐसा तो हम मान रहे थे। अब आपने तो पदार्थ को ही क्या कर दिया, ज्ञेय बना दिया, विषय बना दिया, उससे कारण नहीं रखा। तो फिर आप ज्ञान कैसे मानोगे कि ज्ञान कैसे होता है? और हमें इसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, दूसरे वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, यह व्यवस्था कैसे बैठे? तो उससे लेकर आगे का सूत्र आता है, वो सूत्र यहां पर भी है, 9वां सूत्र है। 9वां सूत्र देखिए, यहां पर है सामने, यही 9वां सूत्र है। योग्यता को लेकर मैं पहले ये सूत्र लेती हूं, देखिए, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम या प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। देखो, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। स्वावरण क्षयोपशम है लक्षण जिसका, ऐसी योग्यता ही यह व्यवस्था करती है कि ज्ञान किसको जाने। देखो, जैसे मुझे इस पुस्तक का ज्ञान हो रहा है ना, क्योंकि इस पुस्तक के प्रति जो मेरा आवरण, स्वावरण यानी आवरण क्षयोपशम, आवरण वाला जो कर्म था उसका क्षयोपशम हुआ। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल बताती, कर्म हमने 8 देखे हैं, पर कर्म 8 नहीं होते, कर्म अनंत है। प्रत्येक पदार्थ को अगर हम जान रहे हैं तो उसको जानने के पहले जो उसका आवरण वाला कर्म है उसका क्षयोपशम होता है, तभी हम उस पदार्थ को जानते हैं। जैसे पदार्थ को जानना ये मति ज्ञान है। हम पदार्थों को कब जानते हैं? जब हमारे मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तभी हम पदार्थों को जान सकते हैं। अगर मैं किसी पेन को जान रही हूं तो पेन से संबंधित जो मेरा मति ज्ञानावरण कर्म है उसका क्षयोपशम हुआ है, तब उस पेन को जानने में मेरी योग्यता आई है। अगर मैं किसी पुस्तक को जान रही हूं तो पुस्तक को जानने के संदर्भ में जो मति ज्ञानावरणीय कर्म है उसका क्षयोपशम हुआ है, तभी मैं क्या कर पा रही हूं, उस पुस्तक को जान पा रही हूं, तभी मुझ में ये योग्यता आती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, उस पदार्थ को जान सकती हूँ। इसे कहते हैं योग्यता। ध्यान रखना, तो यहां पर बताया है कि क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता जब किसी व्यक्ति में आती है तभी उसे उस पदार्थ का ज्ञान होता है। पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो मुझे क्या हो रहा है, मेरा वो कर्म जो है उसका आवरण हट गया है,
उसका क्षयोपशम हुआ है, तभी मुझे उस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। ऐसे मति ज्ञानावर्णीय जो कर्म है वो असंख्यात पदार्थों को देखता है, तो असंख्यात पदार्थों को क्या होता है, वहां पर आवरण हट जाता है, उसका क्षयोपशम होता है, तब उस मति ज्ञान के माध्यम से हम उन पदार्थों को देखते हैं या जानते हैं। तो क्या ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है? नहीं। नहीं। ज्ञान कहाँ से आता है? इंद्रियों और मन आत्मा से, क्षयोपशम से। हाँ, क्षयोपशम से। एक बाहरी कारण है साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और मन, लेकिन आंतरिक कारण है क्षयोपशम, है ना। आपने सुना है ना, चक्षुरिंद्रिय 4 प्रकार का है, तत्वार्थ सूत्र में हुआ है ना। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के रूप से 2 प्रकार का है, उसके वापस होते हैं लब्धि, उपकरण, निवृत्ति, है ना। एक द्रव्येंद्रिय है, एक भावेंद्रिय है ना। द्रव्येंद्रिय है आपका चक्षु का आकार और चक्षु की संरचना, और भावेंद्रिय है उस चक्षु ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम, है ना। जब उसका क्षयोपशम होगा तभी आप चक्षुरिंद्रिय से पदार्थों को देखेंगे, तभी हम में वो योग्यता आएगी कि हम क्या कर सकते हैं, उस इंद्रिय के माध्यम से देख सकते हैं या जान सकते हैं। उसमें भी कुछ ही पदार्थों का अगर हमारा क्षयोपशम है तो हम कुछ ही पदार्थों को देख सकते हैं। मतलब यह क्षयोपशम ज्ञान किसको जाने और किसको नहीं जाने, इसके संबंध में बताया है कि जिसका आवरण हट जाता है उस पदार्थों को वो जानने की योग्यता रखता है, वो व्यक्ति उस पदार्थों को जानता है, और जिसका आवरण नहीं हटता है उस पदार्थों को हम नहीं जान पाते। मेरे में एक कारण और भी अटेंशन भी एक कारण है, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं होगी हमारी तो हम जैसे बहुत सी चीजें देखते हैं, हम अपने घर से बाहर निकले, अगर हमें किसी मतलब हमारे अगर हेयर कटिंग हमें नहीं करानी है तो हमें कई महीनों तक ये नहीं पता रहता कि यहाँ पे बार्बर है। हमारी जब अटेंशन जाती है तब हम उधर देखते हैं, तब हम अपना वो उपयोग लगाते हैं, तब वो क्षयोपशम की थ्योरी आती है। तो अटेंशन भी तो एक कारण हो सकता है कि हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा उधर। हो सकता है, लेकिन आपको जब लास्ट में ज्ञान हुआ तो वो किसके आधार पर हुआ? क्षयोपशम के आधार पर। क्षयोपशम पे नहीं, आप बता रही थी ना 2 वस्तु हैं, एक को हम नहीं देख पा रहे हैं, एक को हम देख पा रहे हैं, तो अटेंशन भी तो कारण है उसका। हाँ है ना, बाहरी निमित्त तो बहुत है, जैसे इंद्रिया एक निमित्त है वैसे वो भी है, लेकिन वो जान पदार्थों का ज्ञान किसे हो सकता है, तो उसमें वो योग्यता ही चाहिए। करेक्ट, वो तो ठीक है। वो क्षयोपशम वाली योग्यता जिसके पास है, जिसके स्वावरण क्षयोपशम लक्षण जिसका है, उसे ही उस पदार्थ का ज्ञान होता है। अब देखिए, जैसे मेरे सामने एक नोटबुक भी है, एक बुक भी है। जैसे कभी कभी मेरे सामने बहुत सारी किताबें पड़ी हुई होती है, मैं एक बुक को जान पाती हूँ लेकिन बाकी की किताबें मैं देख भी नहीं पाती हूँ, या उनको मैं जान नहीं पाती हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे सामने है, उसमें से किन चीजों को मैंने जान लिया, उनका ज्ञान मुझे हुआ, और कुछ कुछ चीजें ऐसी है उनका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। तो उसे लेकर भी आचार्य श्री जी बताते हैं कि जिन चीजों का ज्ञान हुआ उसका जो आवरण था, जैसे घट का ज्ञान है तो घट ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हुआ तब मुझे घट का ज्ञान। पट ज्ञानावर्णीय कर्म है तो पट का ज्ञान करना है तो मेरे पट ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हुआ तब मुझे पट का ज्ञान। तो पदार्थों, सभी के सभी पदार्थों का ज्ञान भी क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सभी के सभी पदार्थों का हमारा क्षयोपशम भी नहीं हुआ है ना। तो जिस जिस पदार्थ के आवरण का क्षयोपशम हो जाता है, हमें वो पदार्थ का ज्ञान होता है। ये भी एक बात बताइए, ठीक। लेकिन हम अपना मैडम अपना मन जहाँ लगाएंगे, जहाँ उपयोग लगाएंगे, उपयोग राइट वर्ड है, उपयोग लगाएंगे तो क्षयोपशम होगा ही होगा। तो होगा ही ना, इसीलिए तो उपयोग भी आप तभी लगा पा रहे हो जब क्षयोपशम का समय है, क्षयोपशम हो रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो एक दूसरे के पूरक होती है। उपयोग लगा रहे हैं तब क्षयोपशम होगा ना, क्षयोपशम से थोड़ी उपयोग होगा। हम उपयोग लगाएंगे तब क्षयोपशम होगा। और ऐसा भी तो होगा कि क्षयोपशम आपका हुआ है इसलिए आपने उपयोग लगाना शुरू किया। उपयोग तो लग ही रहा है प्रत्येक समय। नहीं, उपयोग तो उस वस्तु पे लगाएंगे, उपयोग तभी तो।
हाँ, उस वस्तु पर उपयोग लगाएंगे तभी आपको उस वस्तु का ज्ञान होगा। लेकिन इसमें मुख्य निमित्त है आपका क्षयोपशम, वो तो ठीक है, वो तो ठीक क्योंकि है। विदाउट क्षयोपशम आपको वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा। जैसे चींटी भी है, जैसे जिनको आंख नहीं है, उनके चक्षु ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम ही नहीं हुआ है, तो वो जो चींटियां कोई भी है, चींटी देखने से है, लट है, स्थावर जीव है, पृथ्वी काय आदि है, तो उनके सामने भी पदार्थ है, लेकिन उनके चक्षु ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम ही नहीं है, तो जो ज्ञान हमें उन पदार्थों का देखकर हो रहा है वो उनको नहीं हो सकता, ठीक है। है ना। तो ये जो है वो है स्वावरण क्षयोपशम लक्षण। ये योग्यता जब होती है तभी हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थों को जान सकते हैं। और केवल ज्ञान में क्या है, किसी भी ज्ञानावर्णीय पांचों के पांचों ज्ञानावर्णीय कर्म का जब क्षय होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए केवल ज्ञान में एक ही समय में लोकालोक सब झलकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पांचों ही ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो चुका है। तो उनमें वो योग्यता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक ही समय में लोक, संपूर्ण लोक को भी, सभी द्रव्य और पदार्थों को देख सकते हैं और अलोक को भी देख सकते हैं, है ना। जी। तो यहाँ पर योग्यता की बात कही है। हाँ बोलिए। नहीं ठीक है मैडम। हाँ, अब ये 8वां सूत्र लिया ही नहीं ना हमने। हाँ हाँ, देखिए 8वां सूत्र क्या है, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। अभी उन्होंने यहाँ पर शंका किया, क्या शंका की, स्क्रीन पर कि स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन पर नहीं है वो, आप ऐसे ही सुन लीजिए। हाँ। मेरे हाथ से रह गया वो सूत्र, मैंने सीधा 9वां ले लिया था उसमें। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, कि आपने कहा कि बहुतों का ही शंका है ये, आपने कहा ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उनका ये मानना है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होने वाला नहीं है, तो वो तो अर्थ से भिन्न हुआ, वो पदार्थ से भिन्न हुआ ना। जो पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है वो पदार्थ से भिन्न ही होगा, है ना। तो वो तो पदार्थ से भिन्न हुआ, जब वो पदार्थ से भिन्न हुआ तब वो उस पदार्थ का प्रकाशक कैसे हो सकता है। आपको समझ में आया उनका प्रश्न? उनका प्रश्न क्या है कि हम तो ये मानते थे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसीलिए ज्ञान पदार्थ से अभिन्न है, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न होता है। अभिन्न यानी उससे वो अलग नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये मानते हैं कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसीलिए ज्ञान पदार्थ से अभिन्न है, इसीलिए वो ज्ञान क्या करता है, उस पदार्थ को प्रकाशित करता है। अब आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान ये पदार्थ से अलग है, भिन्न है, बराबर। अब वो भिन्न है तो वो फिर उस पदार्थ का प्रकाशक कैसे हो सकता है, वो उस पदार्थ को प्रकाशित कैसे कर सकता है। तो उसके लिए 8वां सूत्र दिया है, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। अतज्जन्यम अर्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपि भी, तत् वह ज्ञान, प्रकाशकम प्रकाशक है, किसके समान, प्रदीपवत दीपक के समान। तो जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी वो पदार्थ का प्रकाशक है, किसके समान, दीपक के समान। जैसे दीपक किसे कहते हैं, लो को कहते हैं, है ना। दीपक क्या करता है, उस लो में क्या होते हैं, सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। अब दीपक जो है क्या वो पदार्थ से उत्पन्न होता है, जैसे दीपक आपको घट का ज्ञान करा रहा है। दीपक के समझो लाइट है, ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट में आप मोबाइल को देख रहे हो, ट्यूब लाइट के प्रकाश में हम मोबाइल को देख रहे हैं। तो क्या ट्यूब लाइट से मोबाइल उत्पन्न हुआ है या मोबाइल से ट्यूब लाइट उत्पन्न हुई है, नहीं, है ना। तो ट्यूब लाइट भिन्न है और मोबाइल भिन्न है, ठीक। तो ट्यूब लाइट फिर भी क्या कर रही है, उस मोबाइल को प्रकाशित कर रही है,
उस मोबाइल को हमें दिखा रही है, उसका ज्ञान करा रही है। वैसे ही दीपक जो है, दीपक क्या करता है? पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी वो पदार्थों को प्रकाशित करता है। वैसा ही ज्ञान है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी ज्ञान क्या है? पर पदार्थों का प्रकाशक है, वो पर पदार्थों को प्रकाशित करता है। कैसे? प्रदीपवत, दीपक के समान। तो यहाँ पर पुनः दीपक का दृष्टांत किसके लिए दिया? बौद्धों के लिए दिया, क्योंकि बौद्धों का ये कहना है कि हम ज्ञान को प्रकाशक इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पदार्थ से अभिन्न है, वो पदार्थ से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो पदार्थ को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर जैन दर्शन कहते हैं कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, पर फिर भी वो ज्ञान क्या करता है? उस पदार्थ को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक, दीपक कभी दूसरे पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी दीपक क्या करता है? दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है। वैसा ही ज्ञान है। ठीक, ये समझ में आया? नहीं, उनका क्लेम ही उनका क्लेम ही पदार्थ। हाँ, तो उनका वही तो सिद्धांत है, वही सिद्धांत हम कल भी क्लियर करेंगे अगली क्लास में। उस पदार्थ को जानने की प्रक्रिया ही तो ज्ञान है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको जानने के लिए, वही तो ज्ञान है। अगर पदार्थ अपने आप ज्ञान दे तो सारे पदार्थ हमारे ज्ञान में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होगा, हाँ, सारे ज्ञान हो जाएंगे। वो तो गलत है ना, वैसे ही गलत है, बहस की जरूरत नहीं। उनका सिद्धांत जो है ना, तदुत्पत्ति तदाकार तदव्यवसाय, वही तो है। पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर ज्ञान का पदार्थ के समान आकार हो जाता है, और फिर ज्ञान हो जाता है, फिर वो जानता है। अब यही तो आगे आगे आएगा कि ज्ञान पदार्थों के आकार के समान होकर ज्ञान पदार्थों को नहीं जानता। ऐसे तो आपका ज्ञान का हमेशा आकार बदलेगा। ये भी आगे आएगा, ये भी हम आगे क्लियर करेंगे। आज यही तक रहने दीजिए कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है, वो पदार्थों से भिन्न है, फिर भी वो पदार्थ को प्रकाशित करता है, दीपक के समान। ठीक, इसमें किसी को कोई शंका है? इसमें किसी को कोई शंका है? नहीं मैडम, इतनी बहस ही नहीं करना चाहिए, डांट के चुप करा देना चाहिए। अरे इसके आगे तो और आएंगे। अब वो उनकी क्या मान्यता है वो उनको ही पता, पर वो मानते तो यही है। तो आज इतना क्लियर है कि पदार्थ और प्रकाश ये दोनों ज्ञान के कारण नहीं है, ये दोनों ज्ञान के विषय है। निमित्त कैसा उदाहरण क्या दिया? निमित्त बता सकते हैं मैडम? निमित्त वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रकाश निमित्त है, कारण नहीं है, लेकिन निमित्त है। वो तो निमित्त की बात अलग आगे आएगी, क्योंकि निमित्त तो इंद्रियों और अनिंद्रियों को भी कहा है, फिर वापस वही शंका आएगी। यहाँ पर आप उसे ज्ञेय ही मानिए कि प्रकाश ज्ञान का ज्ञेय है। ऐसे तो निमित्त बहुत सारे पदार्थ आएंगे, वो निमित्त उपादान की संकल्पना जो है वो अलग हो जाती है। पर यहाँ पर जिस कारण की अपेक्षा से वो बता रहे हैं कि वही से पदार्थ से ही उत्पन्न होता है और उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा निमित्त नहीं हो सकता। तो इसे ये कहा गया है कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के निमित्त नहीं है, मतलब ज्ञान के कारण नहीं है, ये ज्ञान की क्या है? ज्ञेय है, विषय है। इसके लिए उदाहरण दिया केशोंडुक ज्ञान और नक्तंचर ज्ञानवत, कि केशोंडुक ज्ञान में पदार्थ नहीं होने के बाद भी पदार्थ का ज्ञान होता है, और नक्तंचर यानी प्रकाश नहीं होने के बाद भी अंधेरे में उन प्राणियों को ज्ञान होता है। तो जिनके नहीं होने पर भी ज्ञान हो रहा है तो वो कारण नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि कारण तभी होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है। तो अगर आप इन्हें कारण मानोगे तो इनके नहीं होने पर भी तो कार्य हो ही रहा है, ज्ञान रूपी जो कार्य है वो तो हो ही रहा है। तो इसीलिए पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है, ये ज्ञान के विषय है, जिसे कहते हैं ज्ञेय। ये कुछ शब्द जो है ना, ये आप अच्छे से व्यवहार में ही लेना शुरू कर दीजिए, व्यवहार में इनका उपयोग करना शुरू कर दीजिए, ताकि एक आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगी।
ठीक। हाँ, आज को लेकर किसी को प्रश्न है? थोड़ा तो मुश्किल है मैडम, बार बार सुनना पड़ता है। हाँ नहीं तो थोड़ा